अहिंसा संजमो तवो देवाविदं नमसन्ति जस्य धम्मे शया। आराध्य के श्री चरणों में वंदना। उन्हीं बेन बंधुओं बहन करीब करीब 8:45 से ये तपस्वी अभिनंदन और अक्षय तृतीया का कार्यक्रम अनवरत चल रहा है और इसमें विविध रंगों वाला कार्यक्रम चल रहा है। कभी कोई गीत हो रहा है, कभी कोई भाषण हो रहा है, कभी तपस्वी को कुछ दिया जा रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए लोग दे रहे हैं। एक क्रम चलता रहा। हमारे संतों ने, जागृत मुनि ने ध्यान का प्रयोग करवाया। मुनि अभिजीत कुमार जी ने इंग्लिश भाषा में प्रवचन दिया और ये तो आज के पढ़े लिखे लोग हैं तो उनका अपनी भाषा पर कमांड है और कितना अच्छा बोलते हैं, कितने अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हैं। मैं तो 9वीं पास पूरी बोल रही 9वीं बीच में छोड़ दी, दीक्षा ले ली। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो एक प्रारंभिक बातें होती है। किंतु सर्वप्रथम मैं परम पूज्य आचार्य श्री महास्वामी जी के चरणों में वंदना करता हूँ कि जिनके निर्देश से हम दिल्ली आए और आज गुजरात के, उत्तर गुजरात के डीसा क्षेत्र में जो राजस्थान से संलग्न है वहां पर वर्षे तक का कार्यक्रम चल रहा होगा। और गुजरात का यह क्षेत्र ऐसा है जो गुजरात में सर्वाधिक गर्मी वाला क्षेत्र है और जहां 50-50 डिग्री गर्मी हो जाती तो हो सकता नहीं कम हो, किंतु तो सबसे गर्म क्षेत्र है। वहां पर मात्र संभव हम जब गए थे 30 परिवार थे। 30 परिवारों में 28 मेवाड़ के थे, एक खरीका था और एक गुजराती था। बस ऐसे 30 परिवार थे। किंतु अच्छे परिवार है, श्रद्धाशील परिवार है। और उसके बाद आचार्य प्रवर पालनपुर पधारने वाले हैं। आचार्य प्रवर का जहां भी पदार्पण होता है वहां एक रूप अलग ही खिल जाता है। जैसा कि दिल्ली सभा के अध्यक्ष भाई सुखराज जी ने कहा कि सूरत में जो वर्षे तक के पारने हुए, तो देखो जितने ज्यादा पारने होते हैं उस हिसाब से उनके परिजन भी आते हैं। तो उस समय में 1100 से भी अधिक पारने वहां पर हुए। अब संख्या में 1115 भी है, बाद में कुछ नाम और जुड़े। अब 1145-30 जो भी है वह संख्या हुई। उसमें से 650 वर्षे तक करने वाले सूरत के थे। तो ये अपने आप की विशिष्ट बात थी। और ये सब किस तरह से होता है? आचार्यों की पुण्याई से होता है। आचार्य श्री ने सूरत अक्षय तृतीया का कार्यक्रम करवाया तो लोगों में एक उत्साह जगा, ये कार्यक्रम हो गया। अगले वर्ष भी वर्षे तक का पारना हुआ तो कितना पारना हो गया? जो रूटीन से होते वही होते हैं। ये तो आचार्यों की पुण्याई होती है और आचार्य प्रवर की विशेष पुण्याई है कि उनके युग में कितने कितने कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। और उस कार्यक्रम में 50 से 55 हजार लोग उस कार्यक्रम में शरीक हुए। और जहां इतनी उपस्थिति देखते हैं तो वो एक अलग रूप बनता है, एक संघ की अतिशय प्रभावना होती है। आज वर्ष तक करने वाले हमारे 2 भाई और 7 बहनें, संघों में इतने होंगे, 7 बहनें 2 भाई, ये इतने पारने यहाँ पर हो रहे हैं। 25 वर्ष तक करने वाली भी है, 19 भी है, 1 भी है। मैं तो मानता हूं जो पहला वर्ष तक करता है वह सबसे ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण होता है, वह बेचारा या बेचारी डरते डरते करती है। क्योंकि वर्ष तक करते हैं तो सब ऋतुएं आ जाती है, सारे मौसम आ जाते हैं, गर्मी सर्दी सब आ जाते हैं। और सर्दी का मौसम आता है
तो शरीर घी मांगता है, लाडू मांगता है, मेथी का लाडू, बूंद का लाडू सब मांगता है। उसमें एक दिन तो खाया जा सकता है, एक दिन नहीं खाया जा सकता। और ये मान के चले आप प्रतिदिन खाते हैं ना, जो खाने का आनंद लेते हैं, ये वर्ष तक वाले ज्यादा आनंद नहीं ले सकते। हो सकता है उपवास के दिन उनके मन में प्लानिंग हो कि मैं वो खाना है, खाने के लिए बैठते हैं तो खाया नहीं जाता है। क्योंकि मैंने भी एक बार ट्राई की थी 2-3 महीना एकांतर करने की, तो 2-3 पाना तक तो खाना को थोड़ा आनंद लियो, बाद में आनंद खत्म हो गया। तो लगता है कि मेरे भी नहीं रहा तो सब होता है, आप लोगों को भी हुआ नहीं रहा होगा, किंतु खा नहीं सकते ज्यादा। तो जैसा शब्दों ने कहा ना कि केवल तब ये नहीं है तपस्या, पालना भी बहुत बड़ी तपस्या है, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। तो इस तरह से वर्ष तक करना ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर का वजन कम हो सकता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि शरीर का सामर्थ्य बढ़ जाता है, भीतर की शक्ति बढ़ जाती है। वो जो लोग इतने वर्षों से कर रहे हैं वे तो ये समझ लो खाना ही भूल गए कि डेली खाना अगर शुरू करें तो उनको शायद मन में समझ में नहीं आएगा, इतनी तरह से तपस्या करते हैं। तो ये वर्ष तक का क्रम 400 दिनों तक चलता है। जैसे एक्चुअल में वर्ष तक देखें तो ये भगवान ऋषभ से जुड़ा हुआ है, और ऋषभ ने लगातार 400 दिन तक 24 हाथ तक किया। असल में तो वर्ष तक वही होता है, और अपने प्राचीन समय में जो भी तपस्या होती थी 24 ही होती थी, 3 होती नहीं थी। भगवान महावीर के बाद जब हमारा संघर्ष कमजोर हो गया तो लगा कि अब 24 हाथ तक करना कठिन है। तो उस समय के आचार्यों ने यह व्यवस्था की होगी कि चलो 24 नहीं होता है तो 3 हाथ की भी व्यवस्था है, 3 हाथ तपस्या भी आप कर लें। इस तरह से कोई रास्ता निकाला। तो असल में वर्ष तक वह है कि 400 दिन तक लगातार भूखे रह करके तपस्या करिए। वैसे तपस्या प्रारंभ तो की जा सकती है, समापन का क्रम कहना बहुत कठिन है। कब कब किसका समापन हो जाएगा कुछ कहना बहुत कठिन है। क्यों कि 400 दिन तक भूखे रहना बहुत मुश्किल काम होता है। तो फिर उस समय के आचार्यों ने, व्यक्तियों ने यह विचार किया कि भगवान ऋषभ के साथ कोई तपस्या का क्रम जोड़ा जाए। जैसे चंदन माला का केला चलता है, अलग अलग तपस्याएं अलग अलग नाम से चलती है, वैसे ही वर्ष तक का किया। कभी लगातार करना तो बहुत मुश्किल है, किंतु एक दिन खा लो, एक दिन नहीं खाओ, इस तरह से एक रूप शुरू किया। तो मैं मानता हूं उस समय के आचार्यों ने एक दूरदर्शिता का कार्य किया और यह वर्ष तक का क्रम प्रारंभ किया। तेरापंथ धर्म संघ में वर्ष तक पालने का क्रम नहीं था। मेरी दीक्षा हुई तब तक भी वर्ष तक करने वाले कुछ होते थे, जिसको जहां करना कर लिया, कोई प्रोग्राम नहीं होता था। अपने घर में परिजन आ जाते, चम्मच से थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच पिला देते और वर्ष तक का पालना हो जाता। किंतु जब गुरुदेव तुलसी को लगा कि नहीं, इसका एक रूप बनना चाहिए, जब लोग अन्य अन्य स्थानों पर जाकर के और वर्ष तक का पालना करते तो क्यों नहीं अपने यहाँ भी यह क्रम शुरू करें। तो यहाँ पर जब शुरू किया तो पहली बार में जहां तक मुझे मेरी स्मृति में 8 वर्ष तक के पालने हुए। उसके बाद इसका रूप निखरता गया और पहला कीर्तिमान मुंबई ठाणे में हुआ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में कि 418 वर्ष तक के पालने हुए, और जिसमें करीब 200 मुंबई में थे। उस समय सदैव मंदिर मुनिषी वहीं विराजमान थे, उनकी विशेष प्रेरणा रही। उसके बाद ये कीर्तिमान टूटा बालोतरा में, जब 490, कोई 491, कोई 502 बोलते, जो भी है 500 के इर्द गिर्द पालने बालोतरा में हुए, जब अमृत महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ था आचार्य श्री का, महासमन जी का। उसके बाद ये कीर्तिमान बना 1115 का। अब देखते हैं कीर्तिमान हमेशा तोड़ने के लिए बनते हैं, अब ये कब टूटता है, कैसे टूटता है, ये तो आगे भविष्य बताएगा। पर अपन तो ये चाहते हैं ऐसे कीर्तिमान टूटते जाए, क्योंकि ये तो एक अध्यात्म का रूप है। जितना ये आगे बढ़ता है उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है।
कई वक्ताओं ने खंड खंड रूप में आज के दिवस के बारे में बहुत कुछ बातें कही है, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता।